हाय फ्रेंड्स, करंट अफेयर क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वाज द 6th मीटिंग इंडिया जापान जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म हेल्ड। हाल ही में आतंकवाद निरोध पर भारत जापान संयुक्त कार्य की समूह की छठी बैठक कहां पर हुई है, ऐसा यहां पर आप देख सकते हैं। तो देखिए, जो छठी बैठक है इसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं। और जो हमारा पहला ऑप्शन है वो है नई दिल्ली, और जो दूसरा ऑप्शन है वो है हैदराबाद, और जो हमारा तीसरा ऑप्शन है ये हमारा हो जाएगा चेन्नई, और जो हमारा चौथा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन दिया हुआ है बेंगलोर। तो देखिए, आपको इन चारों ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन पर टिक लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आतंकवाद निरोध पर भारत जापान के बीच में जो अभ्यास हुआ है ये हुआ है नई दिल्ली। नई दिल्ली में किस परिप्रेक्ष्य में हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इसकी डिटेल भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आतंकवाद निरोध पर भारत जापान संयुक्त कार्य समूह की छठी बैठक हुई 29 मई 2024 को नई दिल्ली में। मुख्य चर्चाओं के क्षेत्र, देखिए चुनाव का समय भी चल रहा था और ऐसे समय में भारत जापान के बीच में जो पहले से ही मीटिंग फिक्स थी वो मीटिंग भी होती रही। मुख्य चर्चाओं में क्षेत्रीय आतंकवादी खतरे, राज्य और प्रायोजित आतंकवाद और आतंकवादियों द्वारा प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग शामिल था। दोनों देशों ने सूचना विनिमय और क्षमता निर्माण के विषय में यहां पर चर्चा करी। इसके अलावा अगली बैठक टोक्यो में होने वाली है, ये भी आप यहां पर ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या करते हैं बच्चे, ये चीज भूल जाते हैं कि मीटिंग कहां पर होनी है, कब होनी है और किस तरीके से उसकी रूपरेखा को यहां पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखें कि जो अगली मीटिंग है वो टोक्यो में होनी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है तडोबा अदारी टाइगर रिजर्व। ये जो हमारा टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व हाल ही में चर्चाओं में रहा। ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में, यहां पर पूछा गया है। देखिए, ऑप्शन यहां पर दे रखा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, और आपका उड़ीसा है, और आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक, महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं। महाराष्ट्र के तडोबा अडारी जो टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व बफर जोन में एक बाघ ने 32 वर्षीय महिला को यहां पर मार डाला है, इसकी वजह से चर्चाओं में रहा। महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और पुराना ये टाइगर रिजर्व है, जहां पर TATR 6.25.4 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। इसमें तडोबा नेशनल पार्क और अडारी वन्य जीव, ठीक है, इनको यहां पर ये शामिल है। इसमें दक्षिणी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति, बाघ, तेंदुए, सुस्त भालू यहां पर पाए जाते हैं। क्योंकि एक महिला को मार दिया 32 साल की, तो इसलिए चर्चाओं में है। तडोबा अडारी महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र की लोकेशन आप देख सकते हो। इसके नीचे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब आप यहां पर देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली रिलीज द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2024। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2024 किस संगठन ने जारी की है? ये जारी करी है अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान IFPRI ने, IFPRI ने। ठीक, IFPRI ने वैश्विक खाद्य रिपोर्ट 2024 से पता चलता है कि 38% भारतीय अस्वास्थ्य खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं, जबकि 28% ही सभी 5 अनुशंसित खाद्य समूहों का सेवन करते हैं। भारत में कुपोषण 2011 15.4 से बढ़कर 2021 में 16.6 हो गया है। वयस्कों में अधिक वजन का प्रचलन 2006 में 12.9% से बढ़कर 2016 में 16.4% हो गया है। खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ रही है और बजट में पैकेज्ड खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी लगभग दोगुनी होकर 12% यहां पर रह गई है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में मानसुकवा सनियोटिसिस क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, डायनासोर प्रजाति के नए खोजे गए जीवाश्म है। अब ये जीवाश्म कहां खोजा गया है, इसके बारे में क्या है, शोधकर्ताओं ने जिम्बाब्वे में लेक करीबा के तट पर नई डायनासोर प्रजाति खोजी है। मानसुकवा सनियोटिसिस की खोज की है। इसमें जिम्बाब्वे में पाई जाने वाली चौथी डायनासोर की प्रजाति है। 50 वर्षों में मिड जाम्बेजी बेसिन में नामित यह पहली प्रजाति है। लैट ट्रांसिक काल 210 मिलियन वर्ष पहले 390 किलोग्राम का एक लंबी गर्दन वाला, है ना, यह है सौरोपोडोमॉर्फ डायनासोर, यहां पर दो पैरों से दौड़ने वाला ये पाया गया है, जो दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना में पाए जाने वाले डायनासोर से संबंधित है। इस तरह का डायनासोर वहां पर पाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट
पाकसैट MMI को जैसे ही इसके नाम में आप देख रहे हैं PA के पाक, S से सैट से मतलब सैटेलाइट, तो आप तुरंत ट्रिक लगा दें पाकिस्तान ने किया है। आपको पता है पाकिस्तान कोई भी काम ये नहीं बिना जो है चीन की मदद से नहीं करता है। पाकिस्तान ने चीन के सीचांग सैटेलाइट से लॉन्च सेंटर से मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च की है। पाकिस्तान के नेशनल स्पेस प्रोग्राम 2047 का हिस्सा है। सैटेलाइट का उद्देश्य पाकिस्तान में इंटरनेट कनेक्टिविटी, टीवी प्रसारण, फोन, ब्रॉडबैंड, ई कॉमर्स, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। पाकिस्तान ने चीन के चांग 1 चंद्र मिशन के साथ ही मिनी सैटेलाइट iCube कमर को भी लॉन्च किया है। पिछली आंतरिक संपत्तियों में बैडार BADR-B पाकसैट, ये पाकिस्तान की सैटेलाइट के नाम में पढ़ना ही चाहता, और ये पाकिस्तानी खलीफा आप यहाँ पर देख सकते हैं, नीचे खड़े होकर देख रहे हैं कि इसको ऐसे ही भेज दो या किसी मशीन में डाल के भेजो। ठीक, तो ये पाकिस्तान का सैटेलाइट का नाम था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जंगल की आग के कारण खबरों में रही मोरनी हिल्स किस राज्य में स्थित है? जंगल में आग लग गई थी, मोरनी हिल्स चर्चाओं में आई, ये कहां पर है? ये है हरियाणा में। ठीक, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी हिल्स, हरियाणा में, और 46 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान के बीच भीषण जंगल की आग से जूझ रहा है। आग के सूखी भूभाग में तेजी से फैल गई और जो है अपनी चपेट में इसको ले लिया इसने। यहाँ पर ये जो है आग लग रही थी इसलिए हा लिख दिया। समुद्र तट से 3600 फीट के ऊपर शिवालिक पर्वतमाला में मोरनी हिल्स स्थित है। हरियाणा में कई पहाड़ी और श्रृंखलाएं वहां पर स्थित हैं। अरावली, पंचकुला, मोरनी हिल्स, महेंद्रगढ़, ढूंसी हिल्स शामिल है, जो अपने विशालकाय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। कुल मिलाकर हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी हिल्स। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम लॉन्च किया? मतलब एक आदमी वहां एक ही फाइल में अपना डाटा पूरा स्टोर करेगा ताकि चीन उसकी जांच कर सके। तो ऐसा काम तो चीन ही कर सकता है। चीन ने एक व्यक्ति एक फाइल सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य चेहरे की पहचान करने वाले कैमरों की तैनाती को 3 गुना करना और निवासियों के बारे में व्यापक व्यक्तिगत डेटा संग्रहित करना है। यह व्यापक डिजिटल सेंसरशिप को चीन के प्रयास को दर्शाता है, जो प्रत्येक नागरिक के लिए व्यापक डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में केवल निगरानी के आगे बढ़ाता है। यह पहल व्यक्तियों के रिश्ते, गतिविधि, व्यवहार को डेटा में एनकोड करता है, जिससे पार्टी की निगरानी यहां पर बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही दक्ष परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, ब्लैक होल, मंगल, गामा रे विस्फोट या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, गामा रे विस्फोट खगोलीय स्रोतों की जांच करना। ठीक, काम कैसे करता है? दक्ष परियोजना में गामा रे ब्रस्ट, GRB इसको बोलते हैं, और गुरुत्वाकर्षण तरंगें स्रोतों के विद्युत चुंबकीय समकक्षों को लक्षित करने 2 उच्च ऊर्जा आंतरिक दूरबीनों का निर्माण करने की योजना है। प्रत्येक दूरबीन 1 kV से 1 MeV से अधिक ऊर्जा का पता लगाएगी। पृथ्वी के विपरीत दिशा में स्थित है। यह मौजूद मिशनों की तुलना में बेहतर कवरेज को देगी। 5 साल का मिशन है। हजारों GRB, दर्जन उच्च ऊर्जा बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार वलय की खोज की यहां पर उम्मीद है। आप देख सकते हैं किस तरीके से विपरीत में काम करता है और डाटा को संरक्षित रखने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अल्लामाए हालिना को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? अल्लामाए हालिना जो प्रधानमंत्री बनी है, ये बनी है चाड देश की। ठीक, ये जो है महिला नहीं है, पुरुष है। अल्लामाए हालिना को चाड का नया प्रधानमंत्री बनाया है। ये हाल ही में इस्तीफा देने वाले सक्सेस मासरा का जगह लेंगे। हलीना की नियुक्ति नए प्रशासन अधिकार के मजबूती के तौर पर हुई है। चाड के राजनीतिक परिदृश्य में आरोप प्रत्यारोप इनको लेकर जो है यहां पर शुरू हो गए हैं। ये तो आप हर देश में ही देखते होंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? ये जीता है निमहैंस बैंगलोर ने। जीता क्यों है? बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला का पुरस्कार दिया है। 2019 में स्थापित यह पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान दिया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री अपूर्वा चंद्रा ने निमहंस को बधाई दी। इस समावेशी स्वास्थ्य सेवा और अग्रणी मानसिक स्वास्थ्य कार्य में भारत के प्रयासों को बढ़ावा देता है। कुल मिलाकर बेंगलोर से स्थित टेक्नोलॉजी ने देश का नाम ऊंचा किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके ऑल प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।